जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। साथियों, कल 3 जनवरी है और 3 जनवरी भारत में एक विशेष महत्व रखता है। 3 जनवरी के दिन ही भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम समाज सेविका, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने वाली प्रथम महिला माता सावित्रीबाई फुले, जिनको शिक्षा की जननी कहा जाता है, शिक्षा की जिन्होंने महिला शिक्षा की नींव रखी, उनकी जयंती है। 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था और उन्होंने 3 जनवरी को वो जन्मी और जैसे ही उन्होंने होश संभाला उसके बाद 9 वर्ष की आयु में उनका 1840 में 1831 में उनका जन्म हुआ और 1840 में 9 वर्ष की आयु में जो है महात्मा फुले साहब के साथ उनका विवाह हुआ और 1841 से लेकर 1847 तक उन्होंने महात्मा फुले से यानी अपने पति से शिक्षा ली और उस दौरान महात्मा फुले भी स्कॉटिश स्कूल में पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते रहे। और उसके बाद जो है माता सावित्रीबाई फुले ने पूरे जीवन पर्यंत महिला शिक्षा, शूद्रों की शिक्षा, इसके लिए संघर्ष किया। सी फाइट फॉर द वुमन राइट्स एंड वुमन एजुकेशन एंड वुमन एमेंसिपेशन। मतलब वो हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं के उद्धार के लिए लड़ती रही समाज से। 1848 में उन्होंने पहला शूद्र स्कूल खोला। महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने 3000 वर्षों के इतिहास में यह पहला स्कूल था जो शूद्रों के लिए खोला गया, जिसमें दलित पिछड़ी जातियों के लोगों को शिक्षा लेने का या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। 1849 में पति महात्मा ज्योतिबा फुले व एक ब्राह्मण शिक्षक के साथ उनको घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि समाज का जो ताना बाना था उस समय वो बड़ा विपरीत था और उस समय सामाजिक परिस्थितियों ने उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के कारण लोगों ने उनका विरोध किया। इसके कारण उनके ससुर को यानी महात्मा फुले के पिताजी को उनको घर छोड़ने का आदेश देना पड़ा और वो अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले और अपने एक ब्राह्मण मित्र के साथ घर छोड़कर चले गए। और फिर उन्होंने जो है आगे 1849 में जो है घर छोड़ने के बाद 1850 के बाद संघर्ष शुरू किया। 1851 में उन्होंने फिर 2 और स्कूल खोले। 1848 में उन्होंने शूद्रों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला। 1849 में उनको घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद 1851 में उन्होंने 2 और स्कूल खोले और 1852 में पहला पुस्तकालय, पहली लाइब्रेरी बनाई पति पत्नी ने मिलकर के। और 1855 में पुणे में प्रथम रात्रि प्रौढ़ पाठशाला, जिसमें एडल्ट पुरुषों को, एडल्ट महिलाओं को, शूद्र समाज के जो लोग थे, दलित पिछड़े समाज के लोग थे, उनको पढ़ाने का काम किया। ठीक है, प्रौढ़ पाठशाला खोली 1855 में। और इन सब कार्यों में जो है प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का बड़ा सहयोग किया। बहुत बड़े पैमाने पर आज लोग हिंदू मुसलमान का जहर घोलने की कोशिश करते हैं समाज में और दलित पिछड़े समाज के लोग भी उनके बरगलाने में आ जाते हैं और मुसलमानों के प्रति जो है नफरत पालने लगते हैं। कुछ लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ अज्ञानी लोग, तो उनको समझना चाहिए कि उनकी शिक्षा में कोई मुसलमान आड़े नहीं आया, मुसलमानों ने सहयोग किया। अगर उस्मान शेख और माता सावित्रीबाई फुले के साथ उनकी बहन फातिमा शेख शिक्षण का कार्य नहीं करती तो इस देश की संपूर्ण नारी जाति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता और इस देश के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। तो ये काम महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने तो किया ही, साथ ही साथ एक मुस्लिम समाज के बेटे और उसकी बहन ने भी इसमें बहुत सहयोग किया, जो आगे चल करके प्रथम मुस्लिम शिक्षिका बनी फातिमा शेख। 1857 में उसके बाद प्रथम बालिका स्कूल खोला गया। 1857 में महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, उस्मान शेख और फातिमा शेख ने मिलकर के प्रथम
बालिका स्कूल खोला जिसमें 9 बालिकाओं को सबसे पहले शिक्षा देने का काम किया। और उन 9 बालिकाओं में बहुत कम लोगों को पता होगा कि उन 9 बालिकाओं में 6 बालिकाएं ब्राह्मण समाज की थी, जिनको माता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाने का काम किया। और 3 बेटियां जो है शूद्र समाज की थी, दलित पिछड़े समाज की थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले ने लगभग 16 स्कूल पुणे और उसके आसपास में खोले, महाराष्ट्र में खोले। 24 सितंबर 1873 को उनने मिलकर के सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इस सत्यशोधक समाज के बैनर तले उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। इसके पहले जो है जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनको पुनर्विवाह की अनुमति नहीं होती थी, और उनके ही परिवार के जो लोग होते थे वो उनके साथ गलत कार्य करते थे। तो इस पर रोक लगाई और विधवाओं को पुनर्विवाह की जो है इजाज़त दिलाने के लिए संघर्ष किया, और जो है विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की। बाल विवाह पर रोक लगाई और महिलाओं की शिक्षा को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने का काम किया। साथ ही साथ सत्यशोधक समाज के बैनर तले महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय सबसे चैलेंजिंग काम किया कि जो विधवा महिलाएं होती थी और जो उनके साथ कुछ पुरुष जो गलत प्रवृत्ति के पुरुष होते थे वो गलत कार्य करते थे और वो गर्भ से रह जाती थी, तो उनके बच्चों को जन्म दिलाने का काम सत्यशोधक समाज के बैनर तले महात्मा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया। 28 जनवरी 1853 को उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख के घर पर बाल हत्या प्रतिबंध गृह बनाया गया। ये बाल हत्या प्रतिबंध गृह वही गृह था जो विधवा गर्भवती महिलाएं होती थी उनके बच्चों को जनाने का काम जो है सत्यशोधक समाज के बैनर तले जो है माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख और उस्मान शेख साहब और महात्मा फुले साहब ने मिलकर के किया। गर्भवती विधवा रूढ़िवादी प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए शरण स्थल भी जो है सत्यशोधक समाज का आश्रम बनाया और बड़े पैमाने पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने का काम किया। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो एक पंकज शुक्ला प्रेस रिपोर्टर हैं साथियों, बड़े अच्छे प्रेस रिपोर्टर हैं। उनके अनुसार जो है उन्होंने कुछ शब्दों में महिलाओं की हकीकत को बयां करने की कोशिश की कि पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा घा पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इसी के बाद 2011 की अगर हम सेंसस की बात करें, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, तो हमारे देश में महिला शिक्षा जिस प्रगति से बढ़नी चाहिए और शिक्षा का स्तर जिस प्रगति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाया साथियों। महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो 64.46% है, वहीं पुरुषों का लिटरेसी रेट भी 2011 की जनगणना के अनुसार 84.14% है। ये हालात तब है जब हमारे देश में टूटी फूटी भाषा में नाम लिखने वालों को भी साक्षर माना जाता है। 28 नवंबर 1890 को महात्मा फुले साहब का देहांत हुआ और उनके देहांत के बाद माता सावित्रीबाई ने जो है पिछले 4000 वर्षों की रूढ़ियों को तोड़ते हुए, उस समय उन परंपराओं को तोड़ते हुए अपने पति को मुखाग्नि देने का काम किया। ये बहुत चैलेंजिंग काम था साथियों। तो माता सावित्रीबाई फुले का जीवन भारत की महिलाओं को ही नहीं बल्कि विश्व की संपूर्ण महिलाओं को बड़ा प्रेरणा देने वाला है, इससे सीखना चाहिए। 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले का परिनिर्वाण हो जाता है और ऐसी महान शख्सियत जिसने भारत की संपूर्ण नारी जाति और संपूर्ण शूद्र समाज, संपूर्ण दलित पिछड़े समाज को शिक्षा देने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, जो है ऐसी महान शख्सियत को हम उनकी जयंती पर आप सभी को बधाई देते हैं और ऐसी महान शख्सियत को जो है हम उनकी जयंती पर सत सत नमन करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत। साथियों, इसी प्रकार महापुरुषों के जन्म जयंती परिनिर्वाण दिवस पर आपको विशेष वीडियो उपलब्ध कराने का कोशिश करूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे फेसबुक पेज DS4 वॉइस
और मेरा जो फेसबुक का अकाउंट है डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल DS4 वॉइस, इन सबको सब्सक्राइब करने का, फॉलो करने का निवेदन करता हूँ। आप सब लोग एक लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ और जो है लाल सलाम पेश करते हुए, जय भीम पेश करते हुए अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।